के बाद में जो बजट के 3 साथी संसद में 3 सत्र चलता है, एक बजट सत्र चलता है, एक मानसून सत्र चलता है और एक शीतकालीन सत्र चलता है। तो ठीक है, इसमें लिखिए बजट सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। देखिए ये चलता है फरवरी से मई, फरवरी से मई और ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। ये चलता है जुलाई से अगस्त, अब ये चलता है कि नवंबर से दिसंबर। ये कहां से कहां तक? नवंबर से दिसंबर तक। ये क्या हो गया? सबसे छोटा सत्र, सबसे छोटा सत्र। गलती लिखा गया ना, मानसून हो जाएगा बीच में, गलती लिखा गया है। बजट हो गया मानसून, ये क्या हो जाएगा? शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। ठीक है, इसको लिखो, पहले जल्दी से लिखो इसको। बजट में 3 सत्र चलते हैं, अति संसद में 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसी के आगे बढ़ेंगे हम। देखो फरवरी से मई तक जो सबसे बड़ा सत्र चलता है, और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त है। लिख लिए? लिख लिए? आई सत्र पूछता है कि संसद में 3 सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं, इसमें सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? कौन हो गया? बजट सत्र। और सबसे छोटा कौन होता है? शीतकालीन सत्र। तो ऐसे भी दिमाग में बैठिएगा कि जब पहला साल जब आता है, जैसे पहला साल का शुरुआत होता है तो उसमें बजट से हर साल बजट पेश होता है। जब बजट पेश होता है तो लगातार सत्र चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है और लंबा सत्र चलते रहता है। पूरा भाषण देते रहेंगे, राष्ट्रपति देंगे, पहले राष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद फिर कौन देंगे? वो छोड़ दो, चालू है, बंद हो गया, सत्र बंद हो गया, चालू रहता है। अब देखिए इसमें नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। देखिए ये जो सत्र जो चल रहा है, इसमें कहने का मतलब ये है कि 2 सत्रों का बीच का अधिकतम गैप कितना होना चाहिए? 6 महीना। 2 सत्रों के बीच का अधिकतम गैप कितना होना चाहिए? 6 महीना। 6 महीना ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, 6 महीना से अधिक गैप नहीं हो सकता। इसको नोट करके लिखिए। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच, 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। 6 माह का अंतराल हो सकता है। अनुच्छेद अब देखिए 86, 85 पढ़ा दिए थे ना। अनुच्छेद 86 में लिखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का क्या बोले? क्या दूसरा? संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। छूट गया था क्या? क्या बोलना चाह रहा था? छूट गया, हो गया पूरा? हो गया। अधिकतम कितना माह का अंतराल हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखिए। तो इसे भी बता देते हैं।
देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करता है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। अब मंत्रिमंडल तैयार करेगा तो आप खुद दिमाग लगाइए कि जिसका सरकार हो या अपनी भाषण लिख देगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो किसके बारे में भलाई की बात करेगा? अपनी सरकार के बारे में। तो राष्ट्रपति जब भी भाषण देंगे बजट सत्र में, जब बजट सत्र पेश होता है, राष्ट्रपति क्या कहेंगे? मेरी सरकार पेपर लीक के प्रति कृतज्ञ रहेगी, मेरी सरकार स्टूडेंट के प्रति और भारतीय नारी के प्रति कृतज्ञ रहेगी। तो विपक्षवा वाला कहेगा कितना कृतज्ञ रहेगा? नीट का पेपर लीके हो गया है, यूपीएससी का लीके करवा देते हैं, एसएससी का लीके करवा देते हैं। तो विपक्षवा भी समझता है कि राष्ट्रपति से क्या मुंह लगाना है। राष्ट्रपति को लीके कौन दिया है? कौन दिया है? मंत्रिमंडल लिख के दिया। कौन दिया है? मंत्रिमंडल लिख के दिया है। तो विपक्ष भी, लेकिन क्या कीजिएगा? विपक्ष का जो नियम पालन करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप विपक्ष में बैठे तो सवाल कीजिएगा ना, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो जैसे ही वजह से देखिए राष्ट्रपति का भाषण कभी देखे आप लोग? कभी सुना करो, सुना करो। राष्ट्रपति यही बोलेंगे कि मेरी सरकार क्या रहेगी? कृतज्ञ रहेगी। मेरी सरकार कृतज्ञ रहेगी। मेरी सरकार में 78 महिला सांसद है, लेकिन फ्री महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेगी, अर्थात मेरी सरकार कृतज्ञ रहेगी। 78 महिला सांसद है ना जी, अभी है कि नहीं है? लेकिन कुछ भी बोला आज तक? इतना रेप होता है नारियों को, कुछ बोला गया है? चुपचाप, उसमें मतलब ही नहीं है। वो पता है कि हमारा होगा, हम देख लेंगे। हम कहाँ है? मंत्री, संसद है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पास पावर है। इसी ने कहते हैं पढ़िए, क्या पढ़िए? पावरफुल गाना है ना, पावर ना तो पैसा चाहिए। दोनों में से कुछ नहीं है, ना पावरे है ना पैसे है। इसके लिए मेहनत करना होगा। लिखिए तो थोड़ा सा, लिखिए तो। बजट सत्र की पहली बैठक लिखो। बजट सत्र की पहली बैठक, बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में, बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में, अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बोले कि दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। जब बजट पेश होता है तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? दोनों संसद क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे रहते हैं, क्योंकि बजट पेश होगा, पैसा का जब लेखा होगा, जब हिसाब होगा तो सबके सामने न होगा कि कितना पैसा हम कर्जा लिए हैं और कितना पैसा हम देश की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, भारतीय सेना के लिए हम खर्च कर रहे हैं। इसे बताइएगा कि नहीं बताइएगा? आप उदाहरण समझिए। जब आप पापा से पैसा मांगते हैं, हमको 100 रुपया दीजिए, उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं। तो जब 100 रुपये पापा पैसा मांगते हैं तो हिसाब पापा लेते हैं कि लेते हैं कि 100 रुपया कहाँ कहाँ खर्चा किया? भला के हम खर्चा कहीं और कर देते हैं, भला के हिसाब क्या देते हैं? गलत देते हैं। लेकिन जानकारी देते हैं नहीं देते हैं? उसी प्रकार से साहब अब क्या देना सरकार को? लेखा जोखा जनता को सामने रखना है। चाहे जितना पूछ गया, चाहे जितना घोटाला कर दे, चाहे 1000 टन कोयला घोटाला कर दे, अभी बीजेपी सरकार बहुत चीज हो रहा है, लेकिन पता चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम चल रहा है। सरकार जान दीजिए, फिर देखिएगा कितना घोटाला किया है। इसी में क्या कर रहा है कि दोनों को संयुक्त में क्या करेंगे? बैठ करके राष्ट्रपति क्या देंगे? भाषण देंगे। राष्ट्रपति क्या देंगे? भाषण देंगे। 86 हो गया, 87 में लिखिएगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। नहीं क्यों कहिए, इसको नोट करके लिखिए, इसमें एक बार नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए एक पॉइंट। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। 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 इसी में एक चीज होता है, देखिए जब संसद नहीं चल रहा होता है
तो उस बीच में राष्ट्रपति अपने पावर का इस्तेमाल कर करके 6 महीना के लिए एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। जब संसद नहीं चल रहा होता है तो उसमें क्या करेंगे राष्ट्रपति, 6 महीना के लिए अस्थायी कानून बना सकते हैं। 6 महीना के लिए अस्थायी कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू हो जाएगा तो शुरू होते ही राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सप्ताह 6 सप्ताह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सप्ताह तक रहेगा। उसके बाद संसद चाहे तो बढ़ा सकता है, संसद चाहे तो बढ़ा सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, हटा सकता है। संसद चाहे तो बढ़ा सकता है, अगर नहीं चाहे तो भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। अर्थात कितने दिन, 42 दिन। कितने दिन, 42 दिन। ये मन में बिठा कर रखे, लिखवा दे इसको, लिखिए। हम जानवे करते हैं यही बोलिएगा, लिखवा लीजिए। एक वाले कुछ बोलिएगा, देखिए। जब संसद का सत्र जब संसद का सत्र नहीं रहता है तो राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना सकते हैं जिसका अधिकतम 6 माह तक, जिसका अधिकतम 6 माह तक जिसका अधिकतम 6 माह तक रहता है, 6 माह तक रहता है। 6 माह लिखो ना भाई, अभी सप्ताह में हम आए हैं, अभी हम माहे पर चल रहे हैं, अब नहीं आएंगे। 6 माह तक रहता है। अगर संसद का सत्र 6 माह तक रहता है, अगर संसद का सत्र शुरू हो जाता है, अगर संसद का सत्र शुरू या चालू हो जाता है, तो फिर 6 सप्ताह, तो फिर कितना, 6 सप्ताह ब्रैकेट में 42 दिन कर दीजिएगा। आप लोग हैं उतने चलाक, आज दे देगा 42 दिन रहेगा। सप्ताह बताए थे, यहाँ दे दिया 3 में कर दिए। ब्रैकेट में कितना दिन, 42 दिन कर दिए ना। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति अगर सत्र नहीं चल रहा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, अस्थायी कानून, टेम्पोररी कानून बना देंगे। उसका अधिकतम वैल्यू कितना रहेगा, 6 माह। और सत्र शुरू कितना रहेगा, 42 दिन। कितना रहेगा, 42 दिन। अर्थात कितना सप्ताह, 6 सप्ताह। कितने सप्ताह, 6 सप्ताह। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर हम पूछेंगे। लिखिए 87 में, लिखिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें 19-20 का अंतर कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का 87 में लिखिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कुछ नहीं है, 19-20 का अंतर है। दोनों तो भाषण की बात कर रहा है, लेकिन हम क्या लगा दिया है, विशेष लगा दिया है। अब देखिए, जैसे ही अभी चुनाव का हुआ था 2025 में, कब हुआ है, 2025। अब 24-25 में हुआ है, 24 में हुआ लोकसभा का चुनाव। अब कब होगा, 2029 में होगा। कब होगा, 2029 में होगा। तो 29 में तो पूरा खाली हो जाएगा लोकसभा, खाली में नहीं होगा, क्योंकि एक ही और भरा है, एक ही और क्या जाएगा, खाली हो जाएगा ना। और उसके बाद जब फिर जीत के आएंगे, फिर जाएंगे, माता बहनों हमको वोट दीजिए, झोपड़ी से जिसका खपड़ा का मकान झोपड़ी बना देंगे, जिसका ईंट का मकान है उसका कपड़ा बदल देंगे। यही तो बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, लाला सिन्हा करके वोट दे देते हैं। देखिए, हम लोग बिकते हैं 500 में। वास्तविकता सोचिए, जिसका जितना वैल्यू उतना हम क्या कर रहा है, अपना जमीन को बेच रहा है। आपका कीमत है 500 लेने का, तब 500 लेकर वोट दे दिए। दूसरा पक्ष क्षमता 50,000 करोड़ बचावे के, तो कितना बचाया, 50,000 करोड़। तो आप अपना वैल्यू बढ़ाइए, कहिए कि वोट देंगे तो एक वोट की कीमत 1 लाख। तो हमने कहेगा बाप रे बाप, डरा कहां से करेंगे इतना। हम अगर 1 लाख देगा तुमको वोट हम देंगे। समझे, जनता भी चोर है, हम चोर नहीं है कि नहीं है। लेकिन आपने क्या रे, ए बगलोल, तो सोच रहा है माथा पे हाथ रख करके,
डिप्रेशन चल गया कहाँ है? आज तू बोल नहीं रहा चीन। बोलो बोलो बोलो, हम यहीं पे हैं। तो क्या दिक्कत वीडियो बन रहा है? तोरे बन रहा है कि हम लोग बन रहा है? नहीं करेंगे सचिन, इतना काहे टेंशन लेता है? देखिए राष्ट्रपति का विशेष बात करता है कि जैसे जब लोकसभा के नए नए मेंबर चुन करके एमपी के संसद में बैठेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अपना पहला भाषण सुनो, क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। अपना पहला भाषण क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। उसी को क्या कहा गया है? विशेष भाषण। जैसे आप लोग शुरू तो नया बैठ दिए थे, हम आपको विशेष संबोधन दिए थे। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या हो गया? विशेष भाषण हो गया, समझे? और उसके बाद समझाते पढ़ गिरा करके आते हैं, कहाँ पढ़ाए जी? 85 ले 86 लिख, 87 से लिख। तुम ऐसा किए थे? जो जितना जो फर्स्ट क्लास में बच्चा आया था उसको सबसे पता है उसमें क्या हुआ था, पता है कि नहीं है? तो वही जब चुन के जाइएगा, एमपी बनिएगा तो कहाँ बैठिएगा? लोकसभा में जाकर बैठिएगा, राष्ट्रपति महोदय आवेंगे, खड़ा खड़ा हो जाएगा, महामहिम कहेंगे मेरे बकलोल। आप जितना भी आए हैं पहला दिन में आप सभी का क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। आप भारत के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे, आप हमारे देश को चलाने के लिए अपनी सबसे बेस्ट योगदान देंगे, कम से कम पुल गिराएंगे, कम से कम घोटाला करेंगे। मैंने कहता है महाराज बड़ी पैसा खर्चा करके आए हैं। ऐसे कैसे होगा? 25 करोड़ तो चुनाव में खर्चा हो गया है। राष्ट्रपति बोलेंगे अरे तुरा हर साल 5 करोड़ तो मिलवे करता है एमपी लाइन के तहत। अब जानते हैं कि तू खर्चा करेगा नहीं। आईएएस, कलेक्टर, आईएमपी मिल करके वो दोनों क्या करता है? पैसा को खत्म कर देता है। इसीलिए कहता है बबुआ हमारे क्या होंगे? डीएम होंगे, समझे? दोनों के खाता ज्वाइंट खुलता है, एक एमपी का और एक डीएम का, एमएलए का, होने से डीएम का। ऐसी डीएम नहीं मोटाता है, लेकिन डीएम देखते हैं मोटा रहता है नहीं, बहुत दिमाग वाला रहता है। पढ़ लिख कर क्या बनना है? डीएम। तब ना शूट करेगा। लिखिए इसमें सतासी में लिखिए। लिखिए 5 वर्ष नवनिर्वाचित, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित 5 वर्ष के बाद निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को, लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो 86 या 87 किसी को दिक्कत है? अब अनुच्छेद कितना जाना है? 88। मंत्री तथा महान्यायवादी का, मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष, मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 88 कह रहा है मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान। तो आपको तो मंत्री बता दिए हैं, आप बता दिए महान्यायवादी। बताए हैं या नहीं बताए हैं? याद है किसी को? कुछ बताइएगा महान्यायवादी के बारे में। कौन बताएगा? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये इसका अरे ये सब ना बोल, हम जानना चाह रहे हैं।
यहाँ हम बताएं कि मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 76 में क्या वर्णन था? ये भारत सरकार का क्या होता है? प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। ये क्या होता है? प्रथम कानूनी सलाहकार होता है कि नहीं होता है? ये प्रसाद राष्ट्रपति के क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत रहता है। मंत्री प्रसाद पर्यंत नहीं रहता राष्ट्रपति के, ये भी क्या रहता है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब चाहे जैसा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अरे चेंज हो जाएगा, मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि शपथ कौन दिलाते हैं? मंत्री भवन। कौन भवन? मंत्री भवन बार कहते हैं। तो देखिए कि दोनों का अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि मंत्री को भी अधिकार है और महान्यायवादी को भी अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों में जाकर के बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। वोट मंत्री देगा, वोट कौन देगा? मंत्री देगा, लेकिन महान्यायवादी नहीं देगा। अब देखिए मंत्री भी वोट देगा, मान लिया जाए कि मंत्री है राज्यसभा के, तो लोकसभा में वोट अपना नहीं दे सकते। कहाँ जाके देंगे? राज्यसभा। जहाँ पे आप मंत्री हैं, जहाँ से आप चुन के आए हैं, वही जाके क्या दीजिएगा? वोट दीजिएगा। लेकिन बैठने का अधिकार क्या है? दोनों को है। बैठने का अधिकार दोनों का है, बोलने का अधिकार दोनों का है, लेकिन महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। मंत्री को वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? जैसे कि राज्यसभा से संसद में कौन आए हैं? विदेश मंत्री कौन है अभी? एक देश है, लोकसभा में बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे? बैठेंगे। लेकिन जैसे वोट देने के बाद वो कहाँ चल जाएंगे? राज्यसभा। कहाँ चल जाएंगे? राज्यसभा। अब देखिए महान्यायवादी क्यों रखा गया है? आप जानवे करते हैं कि हमारे नेता कितना पढ़ा लिखा रहता है, इससे कोई तो काफी नहीं है। अब जब नेता बन गया पढ़ा लिखा तो चल के कहाँ बैठ गया है? संसद में। अब मान लिया जाए कोई सा कानून बना है, पेपर लिख पे क्या बना है? कानून। पेपर लिख पे कानून बना है। कानून बना है दहेज प्रथा पे। कानून किसने बना है? दहेज प्रथा पे। दहेज प्रथा पे कानून बना है। तो कहे अब विपक्ष वाला बोलेगा बहुत बढ़िया कानून बना है, विपक्ष वाला बोलेगा जब इतने बढ़िया कानून बनाया था तो लड़का मध्य काहे करता है? कहीं लड़के जेल जाएगा कि लड़कियों जेल जाएगी? तो कहेगा मंत्री क्या बोलेगा? बोला उठे ना रहेगा, जल्दी कुछ बताओ ना, बताया जाते कहेगा उत्तर बहुत जल्दी बताते हैं। तो कहेगा नहीं, ऐसा कानून नहीं है। ये जो कानून बनाया गया है ये दोनों को समान रूप में रख क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया है कि अगर लड़की के पिता पूछ दिए कि लड़का कितना कमाता है तब भी जेल जाएंगे। अगर लड़का के पिता लड़की दहेज मांग लिए तब भी क्या जाएंगे? जेल जाएंगे। ये कानून सही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं हो सकता नहीं सर, कानून हो सकता है। आगे से पहले पूछेंगे लड़की के पिताजी की लड़का कितना कमाता है, हमारे पास एक उत्तर है, बता दें। आप लोग इतना कामयाब बन जाइए कि जैसी पूछे कि लड़का कितना कमाता है तो आपके पिताजी को बता दीजिएगा। जब कोई लड़की वाला पूछे ना तो कहिएगा या आपके पास जितना कोई ज्यादा संपत्ति है हमारे बेटवा एक बार में किन लेगा। अरे सोच रहे हो अगर तुम 1 लाख के 70,000 महीना कमा रहे हो ने तो गिन सकते हो 50 करोड़ लोन मिल जाएगा बैंक से। क्यों लेगा? बुढ़वा के दिमाग लगा। और दूसरी बात क्या पूछते हैं लड़की वाले? कितना बीघा खेती जोती है? जैसे लग रहा है उनका बेटी उधर से बगीचे में जाएगी काम बोले लगी ये धान रोपने चल जाएगी, चल जाएगी, मूली चल जाएगी। जब तू करेगी कुछ भी कहीं क्या बांधना है? भौकाल बांधना है। जिस घर में अपने बेटी को शादी किए हैं वहाँ क्या है? 20 बीघा खेती है, 5 गो ट्रैक्टर है, 10 गो कमियां है। और बेटी आज से खाता नंबर प्लॉट नंबर नहीं जानती है कि खाता नंबर क्या कहते हैं, प्लॉट नंबर क्या कहते हैं। अगर पीओ पर एप्लीकेशन लिख के बोलिएगा अपने कर लीजिए, आपस में करती है का मतलब है। समझ गए? तो ये दहेज प्रथा लेना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। लेकिन क्या कीजिएगा, खाली नहीं वाला दोषी है, जबरदस्ती ले रहा है जी। आप दे रहे तभी ले रहा है। समझिए, आप भी बदलिए, अपने आप में क्या कीजिए? परिवर्तन कीजिए। चलिए यहाँ लिखिए, समझ गए? मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान ये समझे कि नहीं समझे? ये समझ गए? पूछेंगे हम, ये समझा कि नहीं समझा? बोलिए रहा है नहीं समझा? अरे भाई अनुच्छेद 88 में कह रहा है कि संसद में दोनों का बैठने का क्या है?
अधिकार है। दोनों को क्या है? अधिकार है। अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों तो बैठेगा, अगर दोनों बैठेगा तो दोनों क्या करेगा? बोलेगा। दोनों बैठ के क्या करेगा? बोलेगा। तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि हम कानून बनाए, कानून इतना बढ़िया, इतना खराब, इतना अच्छा, इतना पूरा है, इतना पैसा लूटेंगे, इतना दंड नहीं देंगे, पैसा लेके छोड़ देंगे, ये सब बताएगा। लेकिन जब वोट देने के बारी आएगा तो वहाँ वोट नहीं देगा। महान्यायवादी वोट वहाँ देगा? नहीं देगा। लेकिन मंत्री वोट देगा। मंत्री वोट देगा। लेकिन ये कहाँ देगा? सभा का सदस्य रहेगा, उसके साथ क्या करेगा? वोट देगा। जहाँ का सदस्य चुन के आया वहाँ क्या करेगा? वोट देगा। ये नहीं कि हम लोकसभा, आप लोकसभा से जीत के गए हैं, आप वोट कहाँ दीजिएगा? राज्यसभा से। और ये नहीं कि राज्यसभा का सदस्य है वो कहाँ वोट देगा? लोकसभा में। ऐसा नहीं है। यही तो है सिंपल बात। अगर हमको भी बताए हैं, जगह समझ में नहीं आया, अभी समझे कि नहीं समझे? अब लिखिए थोड़ा सा, नोट सब देने वाले नहीं है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। जहां तक नहीं दिए हैं उसका नोट दे देंगे, पर समय लगेगा, धैर्य बनाए रखो, नोट थोड़ा दे देंगे। ठीक है, समय लगेगा, हम भी काम करते हुए लिखिए। इसी में लिखिएगा विशेष प्रावधान है, इसमें आगे जोड़ लीजिएगा। फिर लिखिए ना, मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किसी भी सदन में बोल सकते हैं। छूट गया क्या? क्या छूट गया? विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी, जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी, आगे क्या लिखा है? किसी एक सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता। और मंत्री मतदान नहीं कर सकता। और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान कर सकता है। और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान कर सकता है। हाँ, क्या महान्यायवादी विपक्ष का बन सकता है? या कुछ सवाल तो सही नहीं बोलो, सवाल सही से बोलो, नहीं समझे। विपक्ष के लिए तो बोलने का तो राष्ट्रपति उसको नहीं करेगा। विपक्ष के लिए कहा ये बोलेगा पौधा? राष्ट्रपति नहीं करेगा, विपक्ष के लिए कानून बना। अब तुम ही बताओ कि वकील हम तोड़ हैं तो केस तो विपक्ष में करेंगे। अरे नियुक्त राष्ट्रपति की नियुक्त कौन किया है? राष्ट्रपति को कौन नियुक्त, कौन चुना है? कौन चुना है? बहुमत दल के नेता चुना है, कौन चुना है? राष्ट्रपति को डर नहीं है, राष्ट्रपति डर है कि नहीं है? हम महान पढ़ाए हैं कि किसका रहता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी रहता है। क्या रहता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी रहता है। कि अगर ये हरा दिया मोदी जी को तो मोदी जी क्या करेंगे? लतिया मार के बाहर निकल यहाँ से। इसीलिए क्या है? सरकारी नहीं है। ये राष्ट्रपति के क्या है? प्रसाद पर्यंत क्या है? प्रसाद पर्यंत है। अब जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऑर्डर दे दीजिए, क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे? आप क्या बोलिएगा कि पैसा हम दिए, हम पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, वो क्या मतलब है? बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? हाँ बोल दीजिएगा, नहीं कैसे बोलेगा? एक दिन मारे आधा खाली हो गया, एक ही दिन मारे सब दिन मारे आधा दिन खाली हो गया। मतलब देखो समझिए, अगर हम थोड़ा सख्ती करेंगे ना तो आप लोग को तकलीफ होगा, लेकिन ये भी तकलीफ आपको फायदा करेगा। लेकिन हम सख्ती करना छोड़ दिए, पढ़िए मत पढ़िए, हमको क्या लीजिएगा? समझा सचिन? अभी भी नहीं समझा? भैया हाँ, हम लोकसभा के चुनाव लड़े, हाँ, हार गए, विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं?
हाँ लड़ सकते हो, लोकसभा के चुनाव लड़ा, हार गया है, लेकिन अरे कितना उतना पैसा बचा रहा है, पैसा बचाएगा तब ना पहुंच जाएगा। तुमको चुनेगा कौन राज्यसभा के मेंबर? एमएलए चुनेगा तो 18,000 चुनेगा। एक तो एमपी के चुनाव लड़ने में 3 से 4 करोड़ रुपया खर्च होता है, कम से कम बता रहे हैं। 3 से कितना करोड़? 4 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब बताओ 4 करोड़ रुपए तो खर्च करके भी तो क्या हो गया है, हार गया है। लेकिन राज्यसभा सदस्य का पावर कौन होता है? कौन होता है? क्योंकि तुम जनता के द्वारा चुना, ये प्रत्यक्ष है। क्या है? वोट देकर के क्या किया जनता ने? चुना है। वो भी प्रत्यक्ष होता, लेकिन क्या करेगा? तुमको एमएलए चुन रहा है। कौन चुन रहा है? एमएलए चुन रहा है। अब देखो भाई, राज्यसभा से कितना चुनाएगा बिहार में? बिहार में कितना है? 16। अब बताओ 16 को है तो किसी के पास 20 करोड़ है और तेरे पास 5 करोड़ है, तो बताओ तोरा लेंगे कि मोकरा लेंगे? सीधा सीधी बात है। यहाँ पैसा बोल देता है, गाना सुना है ने? ये पैसा बोल देता है, कादर खान का गाना है, ठीक है ने? तो ये वाकई में चीज है। आज के जमाना में क्या करता है? पैसा बोलता है। अब सोचो ने कि सोलने वाले व्यक्ति को क्या करना है? राज्यसभा सुन करके भेजना है। राज्यसभा सुन क्या करना है? भेजना है। तो इसे विपक्ष के पास अधिक सीट लेगा तो भी चुन सकता है, लेकिन विपक्ष में सीट है नहीं है, चुनेगा कहां से? सब कौन चुनेगा? पक्ष वाला चुन लेगा। कौन चुनेगा? पक्ष वाला। अब पक्ष वाला कहेगा क्या जाना राज्यसभा, कहेगा मालिक हमरा 10 खोखा, मैंने 10 करोड़, समझ गए? ये कहेगा हम 15 मालिक। अभी तो पवन सिंह को भेजा सर। कहाँ भेजा? राज्यसभा नहीं चुन के भेजा, ठीक है? इतना आसान समझ रहे हैं आप? सिंगर हैं, लोगों को लुभाते हैं, मन को जीतते हैं, लेकिन राजनीति कितना बिहार में आसान चीज नहीं है, क्योंकि राजनीति का उपज हुआ कहाँ से है? बिहार से। बिहार को समझना क्या है? बहुत मुश्किल है। जब भी कोई इंसान कहता है कि हम बिहार को समझ लिए हैं, तब बिहार धोखा देता है। तब भी कैसे? इतना जल्दी नहीं। अब लिखिए अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 लिखिएगा। देखिए 89 और 93 दोनों साथ में लेके चलेंगे हम। अनुच्छेद 89 और सीधा कहाँ लग जाएंगे हम? 93 में। 90, 91, 92 कोई काम पे नहीं है, इसको मिटा देना है। बिहार पुलिस के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? 89 में लिखिए, अनुच्छेद 89 में लिखो। देखो नहीं बोल रहे हैं, देखो इसके राज्यसभा के सभापति तथा राज्यसभा के सभापति तथा अनुच्छेद 89 में लिखो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा की सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है, ठीक है? अब वही 93 में लिखो। 93 कोई काम पे नहीं है। 93 में लिखो, अनुच्छेद 93 लिखो। हाँ 89 हो गया, 93 जाओ। फिर से बोले, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। उपसभापति की चर्चा है। 93 में लिखो, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा 93 में लिखो, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है।
इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इसमें क्या है, दोनों तो पढ़ाई दिए हैं, पढ़ावल है कि नहीं है? नहीं पढ़ावल है, गेम नहीं आ रहा है, पढ़ाए हैं तो नहीं पढ़ाए हैं, तब तो भुला गए हैं, हम समझ रहे हैं। एक दो भाग मार देते हैं, ठीक है। ये कौन बनाते पहले? लोकसभा नहीं, पहले राज्यसभा बनाते हैं। राज्यसभा पहले ना, हाँ। ये कौन हो गया? राज्यसभा। ये कौन हो गया? लोकसभा। इसमें हम क्या बोले हैं कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, यहाँ कौन रहेगा? सभापति, ठीक है। एक हम क्या बोले हैं 93 में? लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ कौन हैंडल करेगा? अध्यक्ष हैंडल करेगा। यहाँ कौन बैठेगा? अध्यक्ष। दोनों को कौन संभालेगा? लोकसभा कौन संभालेगा? लोकसभा कौन संभालेगा? राज्यसभा कौन संभालेगा? इसमें अध्यक्ष क्या होता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है? उपाध्यक्ष। लेकिन इसमें एक चेंज है, इसमें सभापति क्या होगा? उप सभापति। उप सभापति और उप सभापति। अब देखो यहाँ पर, देखो इसमें एक सवाल बनता है, वह कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। किसका सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। क्योंकि राष्ट्रपति को कौन चुनता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके। तो उनका काम क्या रहता है? उपराष्ट्रपति का। लेकिन सोचते हैं जितना बड़ा वो पद है, ये तो कुछ करेंगे है ये नहीं, तो कहाँ बैठा देते हैं? राज्यसभा में। क्या करते हैं? बैठा देते। कहाँ बैठा देते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तेरा क्या समझ में नहीं आया? हम हाथ खड़ा करवा देंगे। देखो, राज्यसभा को चलाने के लिए कौन बैठेगा? सभापति। राज्यसभा को चलाने के लिए कौन बैठेगा? सभापति। कौन रहेगा? राज्यसभा को चलाने के लिए कौन रहेगा? सभापति। और सभापति कौन रहेगा? ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये राज्यसभा, ये क्या है? राज्यसभा। इसका सभापति कौन है? इसका सभापति कौन है? कौन है? सभापति लिख देते हैं, सभापति। अब कौन है ये? उपराष्ट्रपति। अरे ये क्या है? अगर ये जब गद्दी पर बैठा होता है तो ये भारत का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बनाए गए कानून पे, इसके द्वारा निर्णय लिया गया पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। समझ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत का क्या है? पदेन अध्यक्ष। सबसे बड़ा पद पे पहुंचे हुए हैं। अब देखिए, हम 93 की बात किए थे। 93 में कौन है? लोकसभा उपाध्यक्ष। यहाँ मान लीजिए लोकसभा, लोकसभा। इसका कौन करेगा अध्यक्षता? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष न रहेगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष न रहेगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। तो इसमें कितना पे होता है? 543। चुनाव कितना पे? 543 लोग चुन करके आएगा। अब आएगा, अब बैठेगा। अगर सभापति महोदय जैसे कि यहाँ चुन के कौन बैठ जाएगा? अध्यक्ष चुना जाएगा। इसी प्रोटेम में स्पीकर भी आएगा, इसी में भी आएगा। फिर लोकसभा की शक्तियां बताएंगे कि क्या है, ताकत है। कभी तो लगता नहीं पूरा समझ में आ गए का? देखो नहीं आया, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन बैठेगा? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष रहेगा, कौन रहेगा? कौन रहेगा? अध्यक्ष रहेगा। अरे ऐसे समझ अपने पापा कहानी समझ कि अभी पापा बाहर गए हैं तो घर के मालिक कौन? मम्मी। पापा आ गए, घर के मालिक कौन? पापा।
सेम चीज है यार, इतना कहाँ टेंशन ले रहा है एकरा में। अध्यक्ष हो बोलो, उपाध्यक्ष हो बोलो, माने सर्वे सर्वा कौन है? पापा। सर्वे सर्वा कौन है? दादा। पापा नहीं रहे तो कौन? मम्मी। सेम यहाँ लगा दे कि मेन मालिक कौन है? अगर ये कहीं चल के विदेश दौरा पर फिर कौन बन जाएगा? अध्यक्ष बढ़ जाएगा। मंत्री, राज्य मंत्री नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? मंत्री 3 प्रकार का होता है, बताए थे? मेन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, बताए थे? याद है कि भूल गए? थोड़े बहुत याद, ज्यादा याद नहीं है। क्या है? थोड़े बहुत याद है। तो अनुच्छेद 89 में क्या कर रहा है? इसमें राष्ट्रसभा का सभापति और कौन होंगे? उप सभापति का चर्चा। 93 में क्या कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष देखिए, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, तो सब चल रहा है, आप इसमें क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सचिन सवाल पूछा कि उसके पक्ष में नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि चुना है कौन? प्रधानमंत्री से खेला कर दिया है। ये क्या बनाते हैं? कानूनी सलाहकार बनाते हैं अपना। और जहाँ के सराइएगा तो फिर हम क्या करेंगे? लड़कियां मार करके भगवा देंगे। हम नहीं, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। समझ गए? तो यहाँ अध्यक्ष महोदय है। आप गए, मान लीजिए कि लोकसभा चल रहा है, हम क्या है? अध्यक्ष। हम क्या है? अध्यक्ष। आप हल्ला कीजिएगा तो हम कहेंगे माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य हमको लगाना है, ऐसा नहीं बोल सकता रे बैठा रहे, करेगा बोला है। ऐसा हम इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संसद का क्या है? एक गरिमा है। संसद का क्या है? गरिमा है। उसका भंग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग को बोलते हैं अरे उसको भागना यहाँ से, ये भाषा प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? कोचिंग की एक गरिमा है जिसको बना करके हम सभी को रखना है। इस भाषा पे तो वहां पर बोल जाएगा माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाइए, कहेगा ना, ऐसे ना बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय हमको मंदिर सवाल पूछना है, कहेगा ठीक है, सवाल लिख के दिए होंगे, कहेगा ठीक है पूछिए, कहेगा। अब सारा जो लोकसभा जो कुर्सी लगा रहता है ना, सब कहाँ रहता है? अध्यक्ष की ओर। कैसे लगा रहता है? अध्यक्ष की ओर। मेन हमारे तरफ मुख रहेगा, ये नहीं कि मुख खोलने है, वो मुख खोलने है, सब ग्राउंड में रहेगा। अब किसको देख के बोलेगा? हमको देख के बोलेगा, ये नहीं मंत्री ने वहां घुमा लगा दिया है, देख पूर्व मंत्री बिहार नाट को पूर्ण गिरवा दिया है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बोलिएगा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो नीट का एग्जाम दिलवाए हैं, उसमें नीट के एग्जाम में 21 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। आखिर ऐसा कौन सा प्रधान बच्चे हैं आप जिससे पेपर लीक हो गया और 21 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी? बहुत से बच्चों ने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, उनका जिंदगी करियर बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय कहेंगे बैठिए, अब मंत्री महोदय खड़ा होइए, अब क्या दीजिए? माननीय का जवाब दीजिए। उठेगा अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहते हैं कि जो हमने पेपर लीक करवाया है उसमें अरबों करोड़ रुपया हमने पाया है। अगर उसमें 20 बच्चा आत्महत्या ही कर लिया तो कौन सी बात आपस हो गया है? अरे डॉक्टर नहीं बनना है ना जी, पढ़ के नहीं बनेगा, घुस डॉक्टर बन जाएगा, अरे पेट में कहीं छोड़ देगा। यही ना हो रहा है। आप जो पढ़ करके डॉक्टर बनिएगा तो अच्छा से इलाज कीजिएगा, आप घूस देकर डॉक्टर बनिएगा, आपका ध्यान कहाँ रहेगा? पैसा पे। क्योंकि कितना दिए हैं? 1 करोड़। 2 करोड़ रुपए क्या दिए हैं? घूस दिए हैं। अब पैसा वसूलिएगा ने, पेटवा में क्या छोड़िएगा? कैंचिए ने कि दोबारा क्या करवाने आए? ऑपरेशन। अब फिर कितना मुड़ेंगे? 2 लाख 5 लाख, इतना से कम तो नहीं मुड़ेंगे। अभी गया कि एक तो आर्ट हॉस्पिटल है, नाम सुने हैं? नवनीत पिस्टल के खूब झगड़ा चल रहा है। अभी डॉक्टर ढूंढ गया है। डॉक्टर ऐसे अभी पटना चल रहा है, खान सर और गया में चल रहा है, नवनीत मिस्टर और टी कुमार में चल रहा है, ज्यादा झगड़ा चल रहा है। ये समझे कि नहीं समझे? ये समझ गया ना? यही समझाने के लिए मैं इतना बोले पड़ा अध्यक्ष महोदय। और यहाँ अगर देखिए मान लिया जाए कि यहाँ कौन है? लोकसभा में सभापति कौन है? अध्यक्ष है। और राज्यसभा कौन है? अगर ये दोनों अगर एक बार आपको 5 बार बोल दिए माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना और अवहेलना किया, उनके पास एक बटन रखता है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, चापेंगे
आवेगा गार्ड, एसपीजी पहुंचे, ढांड जोन कमांडो पहुंचे, बोलिए सर इसको उठाओ और गेट के बाहर फेंको। क्या किया जाएगा? गेट के बाहर फेंका दिया जाएगा। अगर अध्यक्ष महोदय कह दिए कि आपको हम 6 महीना का क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, आप लोकसभा में अगर लोकसभा सस्पेंड हुए तो लोकसभा से, राज्यसभा से हुए तो राज्यसभा से। आप एक बार सुने होंगे कि बहुत सारा एमपी और एमपी को क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। समझे? 23 में कहानी, 23 में 22 में कहानी हुआ था। ढेर साहब क्या दिया गया था, सस्पेंड कर दिए थे। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष कर दिए थे। अगर सस्पेंड हो गए ने तो बाहर बैठ करके कैंटीन में आइसक्रीम खाते रहिएगा। लोकसभा के कैंटीन होता है, लोग का कैंटीन होता है, आइसक्रीम खाइएगा, एक आवेगा कहे जी आइसक्रीम खा रहे हैं, सस्पेंड कर दिया ना वो। अभी जरा मुंह लगा लिए थे शहबाग महाराज, जाने मुंह लगाओ और उठाने फिर देगा बाहर आ गया। पंडित की पिक्चर है ना, पंडित की पिक्चर है, कौन पिक्चर है? इंडियन ज्योग्राफी कितना है, नहीं पता। एग्रीकल्चर भूमि कितना है, नहीं पता। तू मंत्री बनेगा, तू क्या करेगा, देश का विकास करेगा। दे दनादन, दे दनादन। ऐसा चाहिए अधिकारी और ऐसा चाहिए क्या, मंत्री भी। मंत्री पढ़ा लिखा रहेगा तब एक काम करेगा। राजनीति बहुत गंदा चीज है, राजनीति संभालना इतना आसान चीज नहीं है। आप अपने घर में बोलिए डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, सब चीज सेफ है। खाली कर एक नेता बनेंगे, जूता निकाल देंगे बाबूजी लेकिन नेता बनेगा तो रहेगा चिंता है आदमी। अब वास्तविक बात है, नेता बनने के लिए क्या चाहिए, पहचान के साथ क्या चाहिए, पैसा। एक बार में आप जीतिएगा नहीं, क्योंकि हर कोई विजय थालापति नहीं हो सकता है। समझ गए? विजय थालापति पहचाने अलग था। तो इसमें कुछ लिखिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखने के लिए। अब देखिए इसमें एक सवाल तो बताया था आपको कि मान लिया जाए अध्यक्ष भी मर गया, उपाध्यक्ष भी मर गया। आपको तो सवाल पूछना चाहिए था कि दोनों को दोनों मर गया, तब कहीं चलेगा संसद, तब लोकसभा कहीं चलेगा, तब आवेंगे राष्ट्रपति। कौन कौन मर गया रे, महामहिम अध्यक्ष निपट गया, अब कौन निपट गया, उपाध्यक्ष भी निपट गया। अच्छा दोनों निपट गया। तो कहेंगे 5 को वरिष्ठ अध्यक्ष जो पूरा गुण रहेगा, पूरा क्या रहेगा, पुराना रहेगा, जिसको काफी क्या रहेगा, लोकसभा का अनुभव रहेगा। पुरान अनुभव एक होता है कि नया जीत के गए हैं, 70 साल में क्या बने हैं, एमपी बने हैं, तो आपका वो अनुभव नहीं है। आपका अनुभव क्या चाहिए कि आप लोकसभा में कितना बार एमपी बन करके रहे हैं। कोई 10 बन रहा है, कोई 5 बन रहा है, कोई 8 बन रहा है, कोई 12 बन रहा है, कोई रहा कि नहीं रहा है। तो 5 को चुनेंगे, कहेगा 5 आएगा, तब तक क्या चलेगा, लोकसभा को संभालेगा। तो 5 को वरिष्ठ को चुन लेंगे और क्या चलाएगा, लोकसभा को चलाएगा। तब तक फिर क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तब तक क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। जैसे राष्ट्रपति ने महाभियोग लगते तो सभापति किस पे, उसके जैसा लगता है। मैं सचिन बोला बात होती, बहुत बढ़िया बोला अभी तो। राष्ट्रपति क्या लगता है, उसके जैसा महाभियोग लगेगा। देखिए महाभियोग बहुत से आदमी को लगता है। एक सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पर भी लगता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर महाभियोग लगता है। लेकिन महाभियोग राष्ट्रपति वाला नहीं लगता है। महाभियोग प्रक्रिया चलता है, ठीक है। ये अर्ध न्यायिक क्या है, प्रक्रिया। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। देखिए जिनका छूट गया है उनको तो तकलीफ तो होने करेगा। इसे कहाँ पे आ जा रहा है, आप न्यायिक प्रक्रिया आ रहा है। आप सही से कहाँ सोचिएगा, जब हम सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे ना, तब आप क्या हो जाइएगा, सही हो जाइएगा। जब तक 124 नहीं आता है तब तक वहां से क्या होगा, दिक्कत होगा। कि हम चाहेंगे कि आपको दिक्कत ना हो। इसको पत्रिका बना लीजिए, इन्हें कर दीजिएगा कितना 89, इन्हें क्या कर दीजिएगा 90 बना लीजिए। हम जानते हैं कि आप भूल जाइएगा, इसीलिए इसको बनाए हैं ताकि आप लिखिएगा तो फिर क्या जाएगा, आपको याद आ जाए। पानी निकालेगा नहीं, को तो लिख लिया वही पानी लेके आना, लिख के जाना पानी लाने के लिए।
समझ में आया है? शांति बोले के कोई क्या चीज तरीके से रहा है, लिख लिए। अब चलते हैं हम रोटे में, अमर जाएंगे पूछ दो। अब चलते हैं हम कहाँ लगा के रोटे में स्पीकर। एक मिनट नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखा है नोट करके लिखिए, लिखे नोट करके। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों के लिए हो जाएगा, सभापति या उपसभापति या लोकसभा अध्यक्ष था उपाध्यक्ष, दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अस्थायी सभापति छूट गया क्या? कहां छूट गया? बोलो। राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्यों में से राज्यसभा के 5 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। आज के लिए क्लास इतना ही।